आज की इस दिलचस्प चर्चा में हम सीधे एक बेहद ही शक्तिशाली और गहरी कहानी के अंदर गोता लगाने वाले हैं। इस कहानी का शीर्षक है तुलना का खतरा, एक नीति कथा। ये कहानी एक रोते हुए कौवे की है जो किसी और के आदर्श जीवन के भ्रम में आकर पूरी तरह से टूट चुका है। सच कहूं तो ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिससे हम सभी इंसान कभी न कभी गुजरते ही हैं। तो चलिए इस कहानी के जरिए इस पूरे विषय का गहराई से विश्लेषण करते हैं। ऐसी जिंदगी से तो मौत भली, सुनकर ही कितना भारी लगता है ना। बस यही शब्द उस कौवे की घोर निराशा को दर्शाते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक कौवा पेड़ की डाल पर उदास बैठा है। उसे लगता है कि कोई उससे प्यार नहीं करता, सब उसे दुत्कारते हैं और वो पूरी तरह से अपमानित महसूस कर रहा है। वो इतना ज्यादा दुखी है कि अचानक उसकी आंख से एक आंसू छलककर ठीक नीचे बैठे एक दयालु साधु के गाल पर जा गिरता है। बस वो एक आंसू उस साधु का ध्यान खींच लेता है और यहीं से इस पूरी घटना का असली मोड़ शुरू होता है। चलिए कहानी के पहले भाग पर आते हैं, साधु का प्रस्ताव। अब जब उस दयालु साधु ने कौवे को रोते हुए देखा तो उसका हृदय करुणा से भर गया। उसने अपनी पहली और सबसे अहम सीख दी कि हमें उस स्थिति में खुश रहना सीखना चाहिए जिसमें हम अभी हैं। ये एक बहुत ही गहरा दर्शन है, लेकिन जैसा कि अक्सर हम इंसानों के साथ भी होता है, ये गहरी बात उस रोते हुए कौवे के सिर के बिल्कुल ऊपर से निकल गई। उसका दुख इतना हावी था कि ये ज्ञान उसे कुछ समझ ही नहीं आया। अब जब साधु को समझ आ गया कि कोरा ज्ञान यहाँ काम नहीं करेगा, तो उसने एक बड़ी चतुर चुनौती पेश की। पहला कदम, साधु ने कौवे का रूप बदलने का प्रस्ताव रखा। दूसरा कदम, कौवे ने बिना वक्त बर्बाद किए एक सुंदर हंस बनने की इच्छा जता दी। लेकिन सबसे मजेदार है तीसरा कदम, जहां साधु ने एक शर्त रख दी। उसने कहा, ठीक है, लेकिन पहले जाकर उस हंस से पूछकर तो आओ कि क्या वो सच में अपनी जिंदगी से खुश है। इस एक शर्त ने मानो कौवे को खुशी के अंतिम रूप की तलाश के एक लंबे और कभी न खत्म होने वाले सफर पर भेज दिया। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा भाग, तुलना की जंजीर। कौवे का ये सफर उस क्लासिक जाल को दिखाता है जिसमें हम अक्सर फंसी जाते हैं। हमेशा किसी अगली बेहतर चीज की ओर देखना और ये मान लेना कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। हमें अक्सर लगता है ना कि दूसरों की जिंदगी हमारी जिंदगी से कहीं ज्यादा बेहतर है। आइए देखते हैं कि कैसे ये कौवा इस तुलना के अंतहीन चक्र में बुरी तरह उलझता चला जाता है। यहाँ से चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं जरा देखिए। सबसे पहले कौवा उस हंस के पास जाता है जो दूध जैसा सफेद है। उसे पक्का यकीन था कि हंस ही सबसे खुश होगा, लेकिन हंस उसे दूसरे चरण में तोते के पास भेज देता है जो कि और भी ज्यादा रंगीन है। और फिर अंत में तोता उसे तीसरे चरण में मोर के पास भेज देता है जो रंगों और सुंदरता की मानो चरम सीमा है। ये सिर्फ बाहरी दिखावे के आधार पर खुशी को मापने की एक साफ तस्वीर है। हर बार कौवा बस यही मान रहा है कि जो दिखने में ज्यादा सुंदर है वो अंदर से भी उतना ही खुश होगा। लेकिन रुकिए, बाहर से जो दिखता है क्या सच में वैसा ही होता है? बिल्कुल नहीं। यहाँ हम अनुमानित खुशी और छिपे हुए बोझ के बीच का एक बहुत बड़ा टकराव देखते हैं। कौवे का अनुमान था कि हंस और तोता अपनी सुंदरता के कारण सबसे खुशहाल पक्षी होंगे, लेकिन असलियत एकदम उलट। हंस को लगता था कि सफेद कोई रंग ही नहीं है और वो खुद को अधूरा मान रहा था। वहीं तोता, जो इतना रंगीन है, वो हमेशा इस खौफ में जीता था कि कहीं कोई उसे पकड़कर पिंजरे में न डाल दे। बाहर की उस चकाचौंध के पीछे एक गहरा डर और असंतोष छिपा हुआ था। अब आते हैं तीसरे भाग पर, मोर का रहस्योद्घाटन। हंस और तोते से निराश होकर कौवा आखिरकार उस पक्षी को ढूंढ ही निकालता है जिसे इस धरती का सबसे खुशहाल प्राणी माना जा रहा था। ये मोर एक चिड़ियाघर में है और सैकड़ों लोग उसे घेर कर उसकी सुंदरता की तारीफ कर रहे हैं। बाहर से देखने पर तो भाई ये सफलता का एकदम चरम बिंदु लगता है। कौवे को पूरा यकीन हो जाता है कि बस यही वो पक्षी है जिसके पास दुखी होने का कोई कारण हो ही नहीं सकता। लेकिन तभी मोर एक ऐसी बात कहता है जो किसी को भी चौंका दे। वो कहता है, मेरी इसी सुंदरता के कारण ही मैं इस चिड़ियाघर में कैद हूँ और ये बहुत दर्द देता है। ये कितनी बड़ी और दुखद विडंबना है ना? जिस सुंदरता को कौवा खुशी का सबसे बड़ा स्रोत मान रहा था, वही सुंदरता मोर के लिए एक सजा बन गई थी। लोग सजावट का सामान बनाने के लिए उसके सुंदर पंखों को बेरहमी से नोच लेते हैं। जो चीज उसे दूसरों की नजरों में महान बना रही है, असल में वही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा की वजह है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए
कि यहाँ नजरिया पूरी तरह से कैसे पलट जाता है। मोर कौवे से कहता है, तुम यानी कौवा एकमात्र ऐसे पक्षी हो जिसे किसी पिंजरे में नहीं रखा जाता। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी उस कौवे से ईर्ष्या कर रहा था जो अब तक अपनी ही जिंदगी को कोस रहा था। मोर साफ शब्दों में कहता है कि काश वो एक कौवा होता, क्योंकि कौवे के पास कुछ ऐसा है जो दुनिया की किसी भी सुंदरता से कहीं ज्यादा कीमती है, और वो है सच्ची आजादी। ये स्वतंत्रता का वो बेशकीमती उपहार है जिसे कौवा पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा था। और यही है हमारा चौथा भाग, तुलना का जाल। खैर, ये सिर्फ कुछ पक्षियों की कहानी नहीं है, यह बहुत ही सटीक तरीके से दिखाती है कि कैसे हमारा अपना मानव अनुभव भी उस कौवे की शुरुआती निराशा से मेल खाता है। हमारे समाज में अक्सर हम अपनी वास्तविक स्थिति और आज़ादी को भूल जाते हैं और दूसरों की चमक दमक देखकर खुद को बेकार या कमतर आंकने लगते हैं। तो ये नाखुशी का दुष्चक्र आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये वह दिमागी अवस्था है जहां बेवजह दूसरों से अपनी तुलना करने और आभारी होने के बजाय अपनी परिस्थितियों को कोसने से एक लगातार चलने वाला दुख पैदा होता है। जैसा कि साधु ने शुरू में ही समझाया था, जब हमारा पूरा ध्यान इस बात पर अटक जाता है कि दूसरों के पास क्या है और हमारे पास क्या नहीं है, तो दिमाग में एक ऐसा लूप बन जाता है जिससे बाहर निकलना लगभग असंभव सा लगने लगता है। इस पूरे विश्लेषण की सबसे कड़वी सच्चाई यही है दोस्तों, कि हमेशा, जी हाँ, हमेशा कोई न कोई ऐसा होगा जिसके पास आपसे कम या ज्यादा चीजें होंगी। इसलिए तुलना का ये खेल पूरी तरह से व्यर्थ है। रुतबे, सुंदरता और संपत्ति की ये सीढ़ी सचमुच अनंत है। अगर आप हंस बन भी गए तो कोई तोता आपको ज्यादा रंगीन लगेगा, तोता बन गए तो मोर ज्यादा शानदार लगेगा। इसका कोई अंत ही नहीं है। इस अनंत सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश में हम सिर्फ और सिर्फ अपनी मानसिक शांति खोते हैं। तो फिर इस दुष्चक्र से बाहर कैसे निकलें? इस चर्चा से हमें कुछ बहुत ही व्यावहारिक और काम की बातें सीखने को मिलती हैं। पहला, अपनी वर्तमान परिस्थितियों में खुश रहना सीखें। दूसरा, जो चीजें आपके पास नहीं है उनकी तरफ देखना बंद करें। तीसरा, बेवजह की तुलना करने से बचें। और चौथा, जो कुछ भी आपके पास पहले से मौजूद है उसी में संतोष खोजें। यही वो गहरा ज्ञान है जो साधु ने दिया था, जो हमें बताता है कि सच्ची संतुष्टि वास्तव में हासिल कैसे की जाती है। अब इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है, दुनिया में सबसे खुश इंसान आखिर है कौन? इस कहानी से मिलने वाला इसका सबसे सटीक जवाब यही है कि सबसे खुश इंसान वो है जो पहले से मौजूद अपनी चीज़ों और परिस्थितियों से संतुष्ट है। सच्ची खुशी बाहरी दिखावे या दूसरों की तालियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और अपनी स्वतंत्रता में है। इस विचार के साथ मैं चाहूंगा कि आप आज अपनी जिंदगी और खुशी की असली परिभाषा पर एक बार फिर से विचार करें। क्या पता आप पहले से ही उस कौवे की तरह आज़ाद और खुशकिस्मत हो।